7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जीवन, उनके ऐतिहासिक निर्णयों एवं जन कल्याणकारी कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली जा रही इंदिरा ज्योति यात्रा बुधवार को अलीराजपुर पहुंची। यह यात्रा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विभिन्न जिलों से होते हुए 19 नवंबर को जयपुर में संपन्न होगी। जिला कांग्रेस के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत बोरखड़े स्थित पटेल फार्म हाउस से विधिवत रूप से की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुदेव भास्कर राव रोकड़े के मार्गदर्शन में हुआ। इस दौरान आयोजन स्थल पर उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं महिलाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जोबड़ विधायक सेना महेश पटेल, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओम प्रकाश राठौर, सुरेश शारदा, ब्लॉक अध्यक्ष हरीश भावर, नगर सिंह वसुनिया, सूर सिंह, कमलेश पचाया, मदन डावर, ज्ञान सिंह, मुजालदास, सब्बीर राव बोहरा सहित जिले के विभिन्न पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने यात्रा का स्वागत करते हुए अभियान के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस अवसर पर चले राम राज्य की ओर के संदेश के साथ यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विधायक सेना महेश पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में मजबूत नेतृत्व और निर्णायक फैसलों के माध्यम से देश को नई दिशा दी। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओम प्रकाश राठौर ने कहा कि इंदिरा गांधी का जीवन संघर्ष, साहस और राष्ट्र के लिए हमेशा ऐतिहासिक निर्णयों का प्रतीक रहा है। ऐसे में यात्रा के साथ चल रहे लेखक एवं विचारक भास्कर राव रोकड़े ने जानकारी देते बताया कि इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे वर्ष को सृजन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान अब तक 108 से अधिक छोटे बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। यह यात्रा 6 जनवरी 2026 से प्रारंभ हुई है और लगातार विभिन्न जिलों से होते हुए आगे बढ़ रही है। इस अभियान के प्रथम चरण का समापन 31 मई को सागर में किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में कांग्रेस नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने, आपसी समन्वय बढ़ाने तथा जनहित के मुद्दों पर मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। अंकित सोनगरा की देखिए खास रिपोर्ट। हम कांग्रेस पार्टी के जाबाज हमारे रोकड़े जी, डॉक्टर साहब, हमारे क्या बेटे का क्या नाम है, हाँ यशवर्धन, और पूरी आपकी टीम इंदिरा ज्योति अभियान को लेकर हर जिले में प्रवेश कर रही है। इस प्रोग्राम में पधारे हुए सम्मानित मेरे सभी उदयगढ़ ब्लॉक, पूरे जोबट विधानसभा के सम्मानित मेरे कार्यकर्तागण और उपस्थित सभी मेरे माताएं, बहनें, उपस्थित सभी मेरे मीडिया के भाइयों और मातृशक्ति और जोबट विधानसभा के मेरे सभी जाबाज कार्यकर्तागण जो इतने अच्छे वोटों से जिता के आज हमको बोलने योग्य बनाया है, तो आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत। और मेरी अलीराजपुर नगर पालिका निरंतर 2012 से कार्यरत हूँ। इनका भी बहुत ये भी मेरे परिवार के सदस्य, इनके भी इस 2 शब्द बोलने में जो योगदान रहा है वो बहुत बड़ी इन लोगों की नींव रखी हुई है। तो इनका जितना भी आभार करूँ उतना कम है। और एक मार्गदर्शन के रूप में हमारे ओम दादा ने भी बहुत मुझे क्या गलत क्या सही हमेशा दिखाया है। तो निश्चित ही सभी के मार्गदर्शन से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और इंदिरा ज्योति जिस प्रकार से आप लोगों ने ये जो बेड़ा उठाया है, सभी डिस्ट्रिक्ट में आप जा रहे हो, तो बहुत सराहनीय काम है। मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी जी का हम सब मिलकर इंदिरा ज्योति के नाम से जो यात्रा चल रही है उसका हम स्वागत करते हैं। और साथ में मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि इंदिरा गांधी जी जो थी हमारे जन जन के मन में आज भी जीवित है। और इंदिरा गांधी जी वह शख्सियत थी जो हम सबको जीने का अधिकार दिया है, आरक्षण के रूप में हमें पद पे जाने का अधिकार दिया है। और इंदिरा गांधी ऐसी शख्सियत थी, अब दूसरी इंदिरा गांधी आना बहुत मुश्किल है। वह ऐसी शख्सियत थी जो हमारे भारत देश का मान अन्य देशों में बढ़ाया है। इंदिरा गांधी होना बहुत बड़ी एक इस देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और इस देश को बनाने में इंदिरा गांधी जी और उनका परिवार अपने जीवन में वो किस प्रकार से शहीद हो गए देश के लिए, ये आप सब भी जानते हैं और हम सब भी जानते हैं। हमारे आदिवासी समाज हो या अन्य समाज हो, इंदिरा गांधी जी हमेशा गरीबों के प्रति सजग रहती थी।
और जितनी भी जो मातृशक्ति बेटी है, आप सब एक बार ये बताओ कि आप किसके मकान में रह रहे हो? आप इंदिरा माई के मकान में रह रहे हो। इंदिरा माई के मकान में रह रहे हो अपने? हाँ, तो जितने भी जो हमें मकान मिले इंदिरा आवास के रूप में, तो हम इंदिरा माई के मकान में रह रहे हैं। अगर कोई किसान, अगर हर किसान देश का जिस जमीन में फसल उगा रहा है, वो जमीन इंदिरा माई और राजीव गांधी की जमीन है। पट्टे के रूप में हमें अधिकार दिया है, नवाड़ के पट्टे हम सबको मिले हैं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने मिलके हमारे देश को, भारत देश को बनाया है और ऐसी संस्थाएं बनाई है जिसको हम आज आगे तक लेकर जा रहे हैं। आज अगर हम ये कपड़े पहन रहे, तो ये संस्थाएं कौन लाया? ये इंदिरा गांधी लेके आई है, राजीव गांधी लेके आए हैं। तो कपड़े बनना चालू हुए हैं। हमारा देश पहले क्या 500 रियासतों के टुकड़ों में बटा हुआ था। जब देश आजाद हुआ, उसके बाद में पूरे भारत देश को एक करने में इंदिरा माई का और राजीव गांधी का और कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको कभी आजीवन भूला नहीं जा सकता। आज अगर हमारा हाथों में मोबाइल है, तो ये मोबाइल राजीव गांधी की देन है। आज हमारे पढ़ाई हम लोग कर रहे, और जो पढ़ाई करने के लिए संस्थाएं खोली, स्कूलें खोली, ये राजीव गांधी और इंदिरा माई की देन है। आज अगर हमको अधिकार मिला, तो ये सबकी सब राजीव गांधी और इंदिरा माई की देन है। और ये ऐसे महापुरुष और ऐसी महान हस्तियां थी जिनको भारत देश में अब कोई, मुझे नहीं लगता कि आगे कोई इंदिरा आएगी, आगे कोई राजीव जी आएंगे। तो ऐसे महान क्रांतिकारी शहीद होने वाले परिवार के लिए हम जीवन भर हमेशा आभारी रहेंगे। और हमारे देश को आजाद करवाया और खुद शहीद हो गए ऐसे महापुरुषों, ऐसी इंदिरा माई को हम बारंबार नमन करते हैं। आज अगर हम यहाँ पे जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे पंचायत लेवल पे हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे जनपद हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे मध्य प्रदेश का विधानसभा, जो उच्च पद है, वहाँ पे महिलाओं को जाने का अधिकार किसने दिया? हम सबको इंदिरा गांधी ने दिया। ये जो अधिकार किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। उनकी जितनी भी बखान की जाए उतनी कम है। उन्होंने असीम छाप छोड़ा है, जिसकी कल्पना करना भी बहुत ही उनके इतिहास। आज भाजपा के लोग हमारे उन शहीदों को गालियां देते हैं। उनको इतना भी समझ नहीं है कि जो देश के लिए मर मिटे, हमारे अधिकारों के लिए मर मिटे, ऐसे लोगों को ये भाजपा के लोग गाली देते हैं। इनमें कुछ भी शर्म नाम की चीज नहीं है। आज आपने देखा होगा, शिक्षा का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया, जीने का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया। आज हमारे देश में बड़े बड़े उद्योग लगे, कांग्रेस पार्टी ने दिए। आज हमारे देश में जिस प्रकार से बड़े बड़े बांध बने, डैम बने, तो कांग्रेस पार्टी की देन है। हम जितनी भी बखान करें कम है, क्योंकि पूरे भारत देश को बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, और हमारे कांग्रेस के समस्त समर्पित महापुरुषों का योगदान है। तो हम सब मिलकर प्रण लेंगे कि जीवन भर हम हमेशा कांग्रेस के लिए समर्पित रहेंगे। और ये जो यात्रा लेकर हमारे भाई लोग यहाँ पे आए, आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और निरंतर ये यात्रा आगे बढ़ती रहे और जन जन के जीवन में और जन जन के मन में इंदिरा गांधी का नाम रोशन रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। श्रीमती शेना पटेल जी, ओम भाई, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिला आयोजन समिति जो अभियान की है, इंदिरा ज्योति यात्रा की है, जानकी जी, अभियान के जो जिला समन्वयक हैं बापू श्री कनिष्ठ जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, मैं कोई बहुत कठिन भाषा का उपयोग नहीं करूंगा और बहुत सरल तरीके से इस यात्रा के उद्देश्य को आपके सामने रखना चाहता हूं। सर्वप्रथम तो ये आदिवासी अंचल है और
पहली बात सामने रखना जरूरी है कि वास्तव में इस अंचल में अगर यात्रा आई है तो यहाँ की ऐसी कौन सी समस्या इस यात्रा के साथ में लेके चल रहे हैं हम लोग, या समयक अभियान के जितने 9 मुद्दों की बात कर रहे हैं उनमें से ऐसा कौन सा मुद्दा है कि यहाँ के युवाओं को ज्यादा प्रभावित करता है या यहाँ के युवाओं से जुड़ा हुआ है। हम आपको बताना चाहते हैं कि 20% आरक्षण आदिवासी वर्ग को नौकरी मिलता है। मेरे को लगता है बिना माइक की आवाज ज्यादा तेज चली जाएगी। नहीं चलना तो 20% आरक्षण प्रदेश में है, 7.5% केंद्रीय स्तर पर है। हम पहले 20% की बात करें कि 20% आरक्षण सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए है। अब यदि 1000 वैकेंसी निकलती है तो 1000 में 20% आरक्षण हुआ तो कितने पद हो जाएंगे? 200 पद होंगे। लेकिन जब 1000 पदों में से 700 पद 70% पद आउटसोर्सिंग को दे दिया जाए, दलालों को दे दिया जाए, ठेकेदारों को दे दिया जाए कि वो ठेकेदारों के आदमी काम करेंगे। आदमी कौन? इंजीनियर, ग्रेजुएट लोग। अब पहले बहुत कम पढ़ाई करते थे लेकिन अब तो हर घर में पढ़ने वाले निकल गए। वो ग्रेजुएट जो हैं, वो जो इंजीनियर हैं, वो जो मैनेजर से निकले हुए हैं ऊंची पढ़ाई करके, वो किसके? वो ठेकेदार के आदमी बन जाएंगे, दलाल के आदमी बन जाएंगे और वो दलाल के माध्यम से 70% लोग काम करेंगे। सरकारी विभाग में रहते तो वेतन 50,000 मिलता कम से कम, यहां पर 10,000, 8,000, 12,000 जो भी मिलना चाहे मिले। अब ये 70% पद आउटसोर्सिंग में चले गए, बच गए। अगर 1000 की बात करें तो 700 पद आरक्षण में चले गए, बच गए 300 पद। अब ये 300 पद में 20% आरक्षण कितना होगा? मात्र 60 पद। 60 पद केवल 140 पद ठेकेदारों के हवाले छोड़ दिए। आप लोग देख रहे होंगे पहले इस क्षेत्र के युवा जो पढ़ते थे अधिकांश नौकरी में लग जाते। अब ये स्थिति बनी है कि सब बेरोजगार है, बहुत बिरले हैं जिनको नौकरी मिल रही है। ये स्थिति है या नहीं है? बताइए, ये सच्चाई है या नहीं है? यही सच्चाई है। और ये कब से हुई है? 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उन्होंने बोला कि सरकार पर जो खर्च का भार पड़ रहा है इसको कम करने के लिए ये पढ़े लिखे युवाओं को सबसे कम से कम वेतन में काम कराने की व्यवस्था दे दो, ठेकेदारों के हवाले कर दो। तो सबको ठेकेदारों के हवाले कर दिए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद सब सोचते हैं साहब बनेगा मेरा बेटा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन वो ना साहब ना इंजीनियर, कहाँ की बात गई, और ठेकेदार का आदमी बन जाता है। बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है, नौकरी नहीं मिल रही है। गांव गांव में बेरोजगारी बढ़ गई होगी। पहले यहाँ गांव ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार नहीं दिखते थे, अधिकतर जो पढ़ते लिखते थे नौकरी मिल जाती थी। अब ये स्थिति बनी है। कब से बनी है? 2014 से बनी है। 2014 से आउटसोर्सिंग पद्धति से नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ है। तो एक तो